नमस्कार। कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी अपने अग्निपथ पर अमेरिका के दौरे पर हैं। बड़ी बात, राहुल गांधी उस वक्त अमेरिका पहुंचे हैं जब प्रधानमंत्री मोदी भी अमेरिका के राजकीय यात्रा पर जाने वाले हैं। पर पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा से पहले राहुल गांधी अमेरिका पहुंचकर पीएम मोदी को बदनाम करने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। विदेश में भारत के प्रधानमंत्री की गरिमा को गिरा रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये कि राहुल गांधी आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो आज इसी पे चर्चा करेंगे। साथ ही राहुल गांधी के विदेश पहुंचते ही पीएम मोदी को लेकर दिए गए बयानों को भी सुनाएंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राहुल गांधी जिस तरह से पीएम मोदी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, आखिर क्यों वो ऐसा कर रहे हैं? देखिए, पीएम मोदी के खिलाफ उन्होंने क्या क्या कहा वो हम आगे तो चर्चा करेंगे, लेकिन ये व्यक्ति झूठ बोलने में या यूं कहें कि मूर्खता, ज्ञान के अभाव में, लेकिन अब आप अपने आप को अमेरिका में बता रहे हो भाषण के दौरान, जब ये कह रहे हो कि जब मेरी सरकार आएगी, तो मतलब प्रधानमंत्री की दावेदारी आप ठोक रहे हो अमेरिका की जमीन पे, और वहां फिर आपके झूठ को क्षमा नहीं किया जा सकता। ये कह के कि भी बच्चा है, नादान है, नहीं जानते। सारे सिख धर्मावलंबियों को सड़क पे आ जाना चाहिए। भाई साहब बोलते बोलते बोल गए। परम पूज्य गुरु नानक देव महाराज जी वो थाईलैंड चले गए थे। भाई कौन सी किताब पढ़ते हो? अब कोई पढ़ाना शुरू करेगा तो आप कहोगे भी देखो हमें इतिहास पढ़ाया जाता है। तभी तो सुबह से ट्विटर पे पप्पू के नाम से ट्रेंड कर रहे हैं। भाई आपने एक तो बहुत बड़ा झूठ कह दिया, फिर आपने देश के ऊपर, प्रधानमंत्री मोदी नहीं, आप देश में हिंसा भड़काने वाली बयान, वो भी झूठ के आधार पे आप क्या कह रहे हो कि हमारी सरकार आएगी तो हम मोहब्बत की दुकान खोल देंगे। हैं? आप ये कह रहे हो माइनॉरिटीज के ऊपर हमले हो रहे हैं। भाई जगदीश टाइटलर को आप ओहदा देते हो, मध्य प्रदेश में आप कमलनाथ को बना देते हो मुख्यमंत्री, और अगला मुख्यमंत्री पेश करने जा रहे हो, और सिख पे हमले होने की बात कर रहे हो। भाई जिन लोगों को पार्टी से बाहर निकाल देना था उसको आप कह रहे हो भाई मीडियोकर हो हिंदुस्तान के अंदर में लोग। आप ये कह रहे हो कि अब बताइए, इतना सब कुछ मुस्लिम जो है वो परेशान चल रहा है। मैं सुन रहा था बहुत सारे मौलवी मौलाना बाहर आ गए, वो कह रहे हैं ये कांग्रेस पार्टी की पुरानी आदत है, मुसलमानों के नाम पे ये लोग खेलते हैं और सरकार में जब आते हैं तो मुसलमानों को जरा। भाई बताइए, आप कर्नाटक में भी आप चुनाव जीते, कितने मंत्री बनाए आपने? कितने मंत्री बनाए? तो आप लोगों को धोखा देने के लिए आप इस तरह की बातें करेंगे, ये तो अक्षम्य है, और उस पर भी आप झूठ बोलेंगे। तो यही कर रहे हैं, ये प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए गए हैं। और भावी प्रधानमंत्री, बधाई देना शुरू कर दो भाई सारे लोग। ये लेफ्ट लिबरल कबाल, ये दलाल पत्रकारों का जो जत्था है वो बड़ी बड़ी बातें करेगा, लेकिन बहुत ही शर्मनाक तस्वीर तब आई जब इनके प्रोग्राम में जनगणमन चल रहा है और लोग बैठे हुए हैं। ये अशोभनीय है। कांग्रेस पार्टी के जो ये मैनेजर्स हैं जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उनको ध्यान देना चाहिए, लेकिन ध्यान क्या देंगे? ज़्यादातर तो पाकिस्तानी है वहाँ पे जो राहुल गांधी के पूरे ट्रिप को जो है स्पॉन्सर कर रहे हैं। जी, पीएम मोदी को लेकर राहुल गांधी ने काफी कुछ कहा है, वो अपने दर्शकों को बताते हैं। वैसे राहुल गांधी ने कई तरह के उटपटांग बयानबाजियां की हैं, मोदी सरकार पर कई बड़े बड़े आरोप लगाए हैं, पीएम मोदी पर जमकर तंज कसा है। उसी में से एक बयान आपको सुना रहे हैं जिसमें राहुल गांधी ने कहा, हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है वो सब कुछ जानते हैं, भगवान से भी ज्यादा जानते हैं, वो भगवान के साथ बैठ सकते हैं और उन्हें भी समझा सकते हैं, और मुझे लगता है हमारे देश के प्रधानमंत्री उनमें से एक है। मोदी जी को अगर भगवान के साथ बैठा दे तो वो भगवान को समझाना शुरू कर देंगे कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है। सुनिए आप ये बयान।
If you sat Modi ji down next to God, Modi ji would start explaining to God how the universe works. That is the disease, that we have a group of people in India who are absolutely convinced that they know everything. In fact, I think they think maybe they know even more than God. They could sit down with God and have a conversation and explain to him, about what is going on. And of course, our Prime Minister is one such specimen. I think if you sat Modi ji down next to God, Modi ji would start explaining to God how the universe works. Right? Yes, and God would get confused that what have I created? तो सुना आपने राहुल गांधी के इस बयान पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि राहुल गांधी को भगवान ही अब बुद्धि दे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी विदेश बस इसलिए जाते हैं ताकि वो देश का अपमान करे, तो वहीं मुख्तार अब्बास नकवी कह रहे हैं कि राहुल गांधी जब विदेश में होते हैं तब उनमें जिन्ना की आत्मा आ जाती है। इस तरह की बयानबाजी क्यों कर रहे हैं भाई? जिस व्यक्ति को ये मालूम नहीं फर्क लाल मिर्च और हरी मिर्च में, जिसको ये फर्क मालूम नहीं कि धान किसे कहते हैं और गेहूं कहाँ से आता है, जिसे ये मालूम नहीं कि अरहर का दाल कहाँ से उगता है और मसूर की दाल कहाँ से आती है, उसको तो ज्ञान देना ही पड़ेगा। हाँ, जुम्मा 4 दिन अभी हुआ नहीं, इतने सारे वीडियोस निकल आएंगे कि जहां ज्ञानहीनता का वर्णन नहीं कर पाएंगे ये लोग। अमेरिका के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में, पॉपुलेशन के बारे में, सीमाओं के बारे में, राहुल गांधी की काबिलियत क्या है ये सारे लोग जानते हैं। और आप कह रहे हो कि भाई प्रधानमंत्री मोदी मीडियोकर हैं। ये व्यक्ति कौन है जो ये बात कह रहा है? ये राहुल गांधी पिछले 55 इलेक्शंस में से 50 इलेक्शन जो हार चुका है। यू आर नॉट मॉकिंग पीएम मोदी, आप हिंदुस्तान की जनता के इंटेलिजेंस को मॉक कर रहे हो। ये व्यक्ति, ये तुम्हारे घर में परमिशन लेकर के बैठने वाला मनमोहन सिंह नहीं है। जनता के सामने अपना नाम पेश कर अपने नाम पे वोट मांगकर चुनाव जीत के आता है। जब तक राहुल गांधी जन भावना का आदर करना नहीं जानेंगे, ये जो ट्रेंड चल रहा है जो आपने बताया, वो वही रह पाएंगे। आप अटैक करना है नीतियों पे करो, आपको अटैक करना है आप प्रधानमंत्री के उन चीजों पे जो राजनीतिक चीजें हैं उस पे करो। आप कॉमेडी बनाओगे? दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर को आप एक कॉमिक कैरेक्टर की तरह पेश करना चाह रहे हो। कांग्रेस में कोई समझाएगा ही नहीं कि सूरज की तरफ जो थूकता है वो उसके सिर पे ही आके गिरता है। ये बात राहुल गांधी को कोई समझाए तो कम से कम अगले 9 दिन वो इस तरह की कॉमेडी नहीं करे। जी, एक और तंज अपने दर्शकों को बताते हैं। राहुल गांधी ने नई संसद और सेंगोल की स्थापना को नाटक बताया है। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे लगता है कि नया संसद भवन का उद्घाटन असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए है। बेरोजगारी, महंगाई, नफरत, शिक्षा संस्थानों जैसे मुद्दों पर बीजेपी चर्चा नहीं चाहती है। साथ ही मोदी के पूजा पाठ को लेकर राहुल गांधी ने क्या रिएक्शन दिया है, जरा वो देखिए। Can't really discuss them, so then they have to do the whole scepter thing, lying down and doing all that. So, aren't you happy I'm not lying down? Thank you. पीएम मोदी ने जिस तरह से नए संसद में पूजा पाठ किया, उस पे इस तरह का रिएक्शन, यानी कि सनातन का अपमान कर रहे हैं राहुल गांधी। बिल्कुल, ये न सिर्फ हिंदुत्व का अपमान है, देश की संस्कृति का अपमान है। आप इस तरीके से जो प्रतीक चिन्ह होते हैं, आप ये कह रहे हो कि दंडवत होना कि मैं जमीन पे नहीं लेटा, दंडवत होना जमीन पे लेटना, इसका फर्क मालूम है? इसका फर्क आपको मालूम है? जिस रिस्पेक्ट से आप दंडवत होते हैं, आप कह रहे हो कि क्या आप चाहते हो कि मैं भी यहां पे लेटूं और मैं नहीं लेटा तो आपको अच्छा लगा या नहीं लगा? कॉमेडी चल रहा है। कहां बुद्धि इनकी भटक गई है सब, क्योंकि इनकी
इनका लालन पालन ही हिंदुस्तान के संस्कारों के मुताबिक नहीं हुआ है। आप देखिए, वो बहुत सारी तस्वीर आ जाएगी अभी। ये व्यक्ति हरिद्वार के घाट पे जाता है, इसको मालूम नहीं है कि भाई पानी का किस तरह से गंगा में आहुति देना होता लेकिन है। आज जो तस्वीरें आई उसमें राहुल गांधी का एक अलग गेटअप नजर आ रहा है, टीका भी लगाए हुए हैं। वो तो टीका वहां पे जबरदस्ती। वैसे मैं आपको बता दूं कि हमने अभी 2 घंटे पहले खुलासा किया था, उस वीडियो को जाकर के जरूर देखें कि ये सारा प्रोग्राम इनका जो अमेरिका में हो रहा है, ये सब पाकिस्तानी द्वारा स्पॉन्सर्ड है। कौन कौन लोग हैं जिहादी, ये पीएफआई के लोग, सिमी के लोग, वो वहां से जो ऑपरेट करते हैं हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए, कश्मीर के नाम पे, पाकिस्तान के नाम पे, ये जो तमाशा करने वाला ब्रिगेड है, उसके द्वारा स्पॉन्सर्ड है ये सब कुछ। लेकिन दिखाने के लिए आपने क्या किया, को तिलक लगा दिया। भाई तिलक लगाने से आपको उल्टा पड़ेगा, क्योंकि आप मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिटिक्स करोगे तिलक लगा करके, जनेऊ पहन करके, और उसके बाद आप सेंगोल का, दंडवत होने का, आप हिंदू प्रतीक चिन्हों का आप आदर और अपमान करेंगे, तो इसे तिलक नहीं, इसे खून माना जाए। जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है, पीएम मोदी भी अमेरिका जाने वाले हैं, उससे पहले जिस तरह से राहुल गांधी विदेश में, अमेरिका में खास करके माहौल बना रहे हैं, क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा पीएम मोदी की छवि? देखिए, कोई कंपैरिजन करने की आवश्यकता नहीं है। कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली। ये भाड़े के लोग टट्टू को उठा करके ला करके आप एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, ताकि हिंदुस्तान में जो दलाल पत्रकारों का जो जत्था है वो उनको, भाई अमेरिका गए, अमेरिका गए। कितने लोग बैठे हुए हैं? 400 लोग। एक पब्लिक मीटिंग आप कर रहे हो, एक पब्लिक मीटिंग आप जो न्यूयॉर्क में करोगे, उस हॉल की कैपेसिटी 4000 5000 के आसपास है। उसमें भी आप ये ध्यान लगाए हुए हो कि भाई रजिस्ट्रेशन करो, कौन आदमी आएगा, उसको टिकट देने से पहले ये तय किया जाएगा कि सोशल मीडिया में वो मोदी को गाली दे रहा है या नहीं दे रहा है। डर तो इस बात का लगा हुआ है कि पब्लिक मीटिंग या कहीं पे भी ये ना हो जाए कि राहुल गांधी वहां जाए, मोदी मोदी हो जाए। तो ये एक दिक्कत है। प्रधानमंत्री स्टेट गेस्ट बन करके जा रहे हैं, उनके आदर सत्कार के लिए वहां पे राष्ट्रपति बाइडेन होंगे। इनके आदर सत्कार के लिए ये पाकिस्तानी दलाल वहां पे इंतजार कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर इतनी जानकारी। धन्यवाद। तो राहुल गांधी ने अमेरिका जाकर प्रधानमंत्री मोदी की जमकर आलोचना शुरू कर दी है। वैसे पीएम मोदी जिस भी देश में जाते हैं वहां भारतीय समुदाय के सदस्यों से मुलाकात करते हैं, उन्हें संबोधित करते हैं, जिससे पीएम मोदी की विदेशी धरती पर प्रसिद्धि काफी तेजी से फैल रही है। पर राहुल गांधी ये काम बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। प्रवासी भारतीयों के बीच पीएम मोदी की तरह प्रसिद्धि हासिल कर पाना राहुल गांधी के लिए नामुमकिन है। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।